जम्मू कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट मसला है 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम की जाएगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों ने अपने घर पे मीटर लगाने हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला की सरकार आने से पहले ये कहा गया था कि मीटरिंग सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा और लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। 12 गैस सिलेंडर एक साल में प्रोवाइड किए जाएंगे। नया साल का पहला महीना ख़त्म होने वाला है और दूसरे महीने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी तक भी 12 गैस सिलेंडर को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। और उससे बड़ा इम्पोर्टेंट था डबल राशन की सर्वे तो शुरू है जम्मू कश्मीर के अंदर, और राशन को लेकर जो डबल सर्वे की जा रही है, इसके अंदर जो बोगस बेनिफिशरीज हैं, जिनके जाली राशन कार्ड हैं, उन्हें कैंसिल किया जा रहा है और नए राशन कार्डों को जो है वो आधार के साथ KYC के थ्रू लिंक किया जा रहा है। लेकिन ये तीनों बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि PSA को रिपील किया जाएगा। हज़ारों की तादाद में नौजवान PSA के तहत बुक हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि हमारी सरकार इक़्तिदार में आएगी तो PSA को भी रिपील किया जाएगा, PSA में भी तरमीम की जाएगी। लेकिन अभी तक भी उस मुद्दे पे कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन आवाम के बीच में नहीं आई है। हमने एक चीज़ को बड़े करीब से महसूस किया है। उमर अब्दुल्ला की मिनिस्ट्री में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये फ़ोन कॉल बहुत कम अटेंड करते हैं आम शहरियों का, और जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे है, जम्मू कश्मीर के हर आम इंसान की। लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का काम किया जा रहा है। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी अगर कोई काम करवाना चाहता है तो उनके काम नहीं हो रहे हैं। क्या इसका मकसद ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के काम करने हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में वोट लेकर फिर से इक़्तिदार में आना है? जो बाकी लोगों के साथ वादे हुए हैं, उन वादों का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, डबल राशन को लेकर जम्मू कश्मीर में दिन अव्वल से ये कहा जा रहा था कि नए साल की शुरुआत में ही डबल राशन मिलेगा, 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो राशन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोई इस तरीके की बड़ी अपडेट नहीं है जिसमें ये क्लियर हो पाए, जिसमें ये क्लेरिफिकेशन हो कि राशन डबल होगा या राशन डबल जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को मिलेगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काज जो है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, वो है जनाब आज के समय में बिजली। सर्दियाँ चल रही हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इन पावर प्रोजेक्ट से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर की रियासतों को दी जाती है, जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को कितनी बिजली मिलती है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। नदी नाले जम्मू कश्मीर के लोगों के, रिसोर्सेज यहाँ के लोगों के, बिजली यहाँ की, और आखिरकार बिल भी यहीं पे लोगों से वसूल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि माजी के कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एक आम इंसान जो 500 रुपये बिजली का बिल भर रहा था, वो आज 800 रुपये भर रहा है। जो 800 रुपये बिजली का बिल भर रहा था, वो 1200, और 1200 वाला 1500 और 1500 वाला 2100। यानी कि बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा लोगों को भरना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा अपने कंधों पे कि इस बिजली के बिल को कम कर दिया जाएगा? हुकूमत ने वादा किया था कि एमनेस्टी स्कीम को लागू किया जाएगा, जो लोगों के कंधों पे एक बर्डन है बिजली बिल को लेकर, उसे माफ़ किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोई एमनेस्टी स्कीम, कोई भी इस तरीके की कंज्यूमर स्कीम लागू नहीं हुई है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट था कि साल के 12 गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक भी कोई 12 गैस सिलेंडर्स नहीं मिले हैं। हालांकि इनजस्टिस तो ट्राइबल टीचर्स के साथ भी हो रहा है। वो टीचर्स जो 6 महीने बच्चों को एजुकेशन मुहैया करते हैं, और हम मोबाइल स्कूल की बात कर रहे हैं, उन टीचर्स को भी इंसाफ कहीं पे नज़र आते हुए नज़र नहीं आ रहा है। डेली वेजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, या रैबर तालीम हो, रैबर जंगलात हो, रैबर ज़राअत हो, या फिर उसके साथ साथ आप देख सकते हैं NYC के मुलाजमीन हो, किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसी की फ़ाइल को ओपन नहीं किया जा रहा है और कहीं पे भी किसी की फ़ाइल को टटोला या खंगाला नहीं जा रहा है। SPOs की तनख्वाहें जब से सरकार बनी है तब से डिले हो रही हैं। 1 महीने की सैलरी मिलती है, 1 महीने की सैलरी पेंडिंग होती है। हालांकि वादा था कि सैलरी को बढ़ाकर जो है वो 12,000 से ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी SPO की सैलरी को नहीं बढ़ाया गया है। डेली वेजर के साथ वादा था कि उसे परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा, लेकिन किसी भी डेली वेजर को इंसाफ नहीं मिला है। NYC के मुलाजमीन साल 2010 से अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी 2,500 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं। यानी कि पर डे का भी जो है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से 100 रुपया नहीं मिलता है, 70 से 80 रुपये उन्हें दिए जा रहे हैं। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर अगर जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े लीडर जो ये वादा करते हैं, जो ये नुक्ताचीनी करते हैं, या फिर ये जो बड़े बड़े लीडर बयानबाजी करते हैं, इस बयानबाजी का क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है? यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है।
کئی سارے محکموں کے اندر ملازمین کو ٹرمینیٹ کیا ہوا ہے سروسز سے, ابھی تک بھی انہیں جو ہے وہ واپس بحال نہیں کیا گیا ہے. وہ ملازمین ابھی بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر کا چولہا آج بھی جو ہے وہ نہیں جل رہا ہے. اس کے لیے ذمہ وار کون ہے, رسپانسبل کون ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. ہم سرکار کی تعریف کریں, ہم سرکار کے آگے چاپلوسی کریں, ہم سرکار کو بلا کر پوچھیں کہ آپ آم کیسے کھاتے ہیں, کیا چاقو سے کاٹ کر کھاتے ہیں یا گرینڈر مکسر میں ڈال کر جوس نکال کر پیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارٹ آف جرنلزم ہے. اپارٹ فرام دس پالیٹکس, اپارٹ فرام دس جرنلزم, بینگ اے آنیسٹ پرسن, میرا یہ سوال بنتا ہے کہ میں حکومت سے سوال کروں کہ آج سرکار بنے ہوئے 2 سے 3 مہینے ہو چکے ہیں, کون سی تبدیلی یا بدلاؤ کے لیے سرکار فائلز اوپن کر رہی ہے سیکریٹریٹ کے اندر, کون سی فائلز اوپن ہوئی ہیں جن فائل سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو, آپ مجھے بتائیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, کون سی تبدیلی آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں مائننگ کے ڈپارٹمنٹ میں کون سی تبدیلی آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کون سی تبدیلی آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کس ڈپارٹمنٹ میں, کس محکمے میں جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. کون سا نیا ایسا آرڈر جاری ہوا ہے 2-3 مہینے کے اندر جس آرڈر سے ہم یہ مانیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ فائدہ ملا ہے. سرکار کے آتے ہی لوگوں کو ایک بڑا ایکسپیکٹیشنز جو تھی وہ پوری ہوئی ہیں, کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے جناب. کلیئر تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ ایک امید پہ دیا تھا, وہ ایک ایکسپیکٹیشنز پہ دیا تھا, وہ ایک اس امید پہ دیا تھا کہ شاید تبدیلی آئے گی, لیکن 3 مہینے ہو چکے ہیں, تبدیلی نہیں دکھی ہے. ہم مانتے ہیں کہ ابھی حکومت کے پاس 4 سال ہیں, لیکن 3 مہینوں میں سرکار نے کیا کیا ہے, کم سے کم سرکار وہ تو بتائے. ٹرانسپیرنسی کی بات سرکار کر رہی ہے, ٹرانسپیرنسی ہونا انتہائی بہت ضروری ہے, لیکن کم و پیش یہ تو سوچیں کہ 12 گیس سلنڈر کب ملیں گے, کب ملے گی 200 یونٹ بجلی مفت میں. ونٹرز ختم ہو چکے ہیں, سردیاں ختم ہو چکی ہیں, اب آگے گرمیاں آنے والی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہے 200 یونٹ بجلی مفت میں. میٹر لگا رہے ہیں, میٹرنگ ہو رہی ہے, جہاں میٹر پہ 100 روپے 200 روپے بل آئے گا وہاں اس میٹر کے اوپر اب ہزاروں روپے بل آئے گا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کے وعدے بھی پکے اور سچے نہیں ہیں. یہ جو سرکار کے وعدے بھی عام شہریوں کو مل رہے ہیں, ان وعدوں سے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کام تو کر رہی ہے, لیکن کم و پیش حکومت کو لوگوں کے درد اور احساس کو سمجھنا چاہیے. نوجوانوں کے اسکالرشپس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, اسکالرشپ کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں. کئی سارے نوجوانوں کے اسکالرشپس ایسے کے ایسے ہی ہیں, اور پھر سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. آپ نے کیا 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 ہے, آپ اپنی ایک رپورٹ تو سبمٹ کریں, کم سے کم عوام کو تو معلوم چلے کہ 3 مہینوں میں کون سے بڑے ڈیسیجنز آپ کی حکومت نے لیے ہیں جو عام شہریوں کے مفاد اور فائدے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اس رپورٹ کو شیئر کریں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بھی اپنی رائے ضرور دیں.